लेक्चर नंबर 106। इस गले को तो तोड़ भी नहीं सकते, इसका क्या फायदा है, काटते हैं कैंची से, गला तो तोड़ने वाला होना चाहिए। ओके पास पेपर क्वेश्चन नंबर, मैं बताऊंगा पेज नंबर जोर में। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 17 निकाल लें, जरा हम थोड़ा सा रनिंग में आ जाएं, फिर उतनी देर में लेट आने वाले भी आ जाते हैं, तो फिर हम प्रॉपर तरीके से जरा शुरू करेंगे। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 17, ये आगे जगह खाली होती है, आप लोग ये सारी जगह खाली हैं आगे। पेज नंबर बताएं। 5। ये इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। ये बूंदे कहां से पड़ गई हैं आपके ऊपर, शॉवर लेके आ रहे हो? पेज नंबर 537। वैल्यू लिमिटेड इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी। ये जो साफ पानी को साफ करके बोतलों में डालती है, डेट प्रोवाइड्स हार्डवेयर, ताकि हम उसको महंगा खरीदें, फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज। VL ऑल्सो, मोबाइल बाद में दिखा लीजिएगा, ये इधर क्लास हो रही है। VL ऑल्सो प्रोवाइड होस्टिंग सर्विसेज फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, यानी हमारे सॉफ्टवेयर की होस्टिंग भी करती है, उसको देखती भी रहती है। अलोइंग कस्टमर्स टू मैनेज वाटर क्वालिटी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मोबाइल के जरिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड VL एंटर्ड इनटू फॉलोइंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा 537 पेज है, ठीक है। अच्छा जी, ऑन यकम फरवरी 2024 को क्या हुआ, VL entered into a contract with Epsilon Water for a total price of 10.5 million। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है भाई, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है बोलें, हमारे कस्टमर से जो डील हुई कितने पे हुई बोलें, विच वॉज पेड इमीडिएटली, और ये पैसे भी फौरन आ गए। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक VL विल प्रोवाइड द हार्डवेयर, नंबर 1। नंबर 2, VL विल प्रोवाइड द इंस्टॉल, और बाद में सॉफ्टवेयर को देखती भी रहेगी। ये होस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी मॉनिटरिंग करना उसकी, उसको देखती भी रहेगी। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं ना, हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन, ये डिलीवर होंगी एट अ पॉइंट इन टाइम, अनलेस की इंस्टॉलेशन बहुत अरसा ले ले, वो अलग बात है, आमतौर पे इंस्टॉलेशन फौरन हो जाती है। ये जो हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन है, ये होंगे एट अ पॉइंट इन टाइम। हार्डवेयर वो आपके घर भेज देंगे, फिर थोड़े दिनों बाद आपको कहेंगे यार बंदे इंस्टॉलेशन वाले जरा इधर उधर आएंगे, वो आके इंस्टॉल करके दे देंगे, और उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो फिर वो इसकी होस्टिंग शुरू कर देंगे, यानी सॉफ्टवेयर को आपके देखना शुरू कर देंगे। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ हार्डवेयर, द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ होस्टिंग एंड द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ इंस्टॉलेशन आर 10, 2 and 1। ईच एलिमेंट कैन बी परचेज इंडिपेंडेंटली। बाजार से तीनों चीजें अलग अलग भी मिलती हैं, यानी हार्डवेयर किसी और से खरीद के किसी और से इंस्टॉल करवा लो, कोई मसला नहीं। पेल का एसी खरीद के हायर वालों को बुलाओ, वो इंस्टॉल कर देंगे विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, यानी कोई चीजें आपस में ऐसी जुड़ी भी नहीं है, जैसे वो बर्गर में नहीं होता था इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट दिया, कोई ऐसी जुड़ी हुई चीजें नहीं है। और आमतौर पे हम और बाकी लोग इसको अलग अलग बेचते भी रहते हैं। एंड वैसे VL रेगुलरली सेल्स एलिमेंट सेपरेटली एंड जनरली डज नॉट इंटीग्रेट द गुड्स इनटू अ सिंगल सॉल्यूशन। और हम लोग को इनको इकट्ठा करके गोद का नाला बना के नहीं बेचते, इनको अलग अलग बेचते रहते हैं। और VL delivered the hardware on Yakam March and completed installation on Yakam April, and the hosting services are to be provided over 1 year starting from Yakam April। भाई ये तस्वीर जरा खींच लो। एंड होस्टिंग सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड ओवर 1 year स्टार्टिंग फ्रॉम Yakam April। तो भाई वो पहली क्लास वाला सवाल है जो लेक्चर 1 में किया था जिस तरह का, तो बता दें 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, हार्डवेयर, होस्टिंग सर्विसेज जी। स्टैंड अलोन प्राइस लिखते हैं, और पहले मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस बता दें 10.5, और स्टैंड अलोन। चलिए मैं डियर, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एंट्रीज कर दें।
भाई 11:25 पे हमने अगला सवाल शुरू कर देना है, प्लीज 2 मिनट में मुझे एंट्रीज कर दें। बस ये ऐसे ही टाइम ज़ाया करने के लिए सवाल कराया था, वेट हो रहा था बच्चों का। भाई आदतन लेट आते हो या रोजाना कोई ना कोई मसला हो जाता है? रोजाना कोई ना कोई मसला हो जाता है, ठीक है। ओके ये हाइब्रिड में क्या स्क्रीन नहीं सही, क्या क्या इशू है? अच्छा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था और सारी क्लास का कॉन्सेप्ट खराब करने के लिए क्लास हाइट ऑफ एनीथिंग। हो गया जी सब कुछ? जनरल एंट्री कितने लोगों ने कर ली? वेल डन। अच्छा टोटल बताएं। 13 और एलोकेशन अच्छा भाई अब सारे लोग ना अटेंटिव हों। आज ना एक नया तरीका देखें जनरल एंट्रीज का। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इस नए तरीके पर मूव करना है। ये नया तरीका जरा सारे देखें जनरल एंट्रीज का। जिन्होंने सवाल समझ आया नहीं आया उनको भी तरीका समझ आ जाएगा नया वाला, लेट आने वालों को भी तरीका समझ आ जाएगा। मोहतरम मुनासिब ये होता है कि पहले वो एंट्री कर लें जिसमें कोई शक ही नहीं। मतलब ये कि जनरल एंट्री डबल एंट्रीज ना किया करें, अधूरी एंट्रीज किया करें। कैश कितना आया यकम फेब को? तो यार इसको तो काट देना, इसको जिंदगी में कभी यूज कर लीजिएगा। कैश कितना आया? बट क्रेडिट ना करें कुछ, रिलैक्स। पहली डिलीवरी कब हुई? यकम मार्च को। किस चीज की माय डियर? हार्डवेयर। तो यकम मार्च को हार्डवेयर डिलीवर हो गया, तो यकम मार्च को कंट्रोल ट्रांसफर हो गया हार्डवेयर का कस्टमर को। तो रेवेन्यू बुक कर लें हार्डवेयर का, माय डियर कितना? क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, यकम अप्रैल को इंस्टॉलेशन हो गई, तो जैसे ही मैं इंस्टॉल करके दे दूं तो सेलर ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, तो सेलर अब रेवेन्यू बुक कर ले। इंस्टॉल कितना बना के तो रखा हुआ है पहले से ही। अच्छा ये कैलकुलेशंस ना कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही हो जाती हैं। बना के रखा हुआ है रेवेन्यू, बस अब बुक करना है साथ साथ। ये कैलकुलेशन जगह फरवरी को ही हो गई थी, लेकिन अब टाइम आने पे इनको बुक करना है। और आखिरी एंट्री बोलें जी, आखिरी एंट्री इसमें बेहतर है कि द होस्टिंग्स आर टू बी प्रोवाइडेड ओवर 1 ईयर। यानी किसी बच्चे को अगर पेपर में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं भी था ना, तो आईकेएफ ने बता दिया कि ये गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज हैं। तो इनका रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करो, जैसे मेंटेनेंस का करते थे और चीज़ें ऑन नेट ऑफ नेट का करते थे। इसका रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करो। लेकिन कब से बुक करना शुरू करो? जब हार्डवेयर आया या जब इंस्टॉल हुआ तब से आगे होस्टिंग शुरू होगी, तब से आगे। तो यकम अप्रैल से इसका रेवेन्यू बुक करना शुरू कर दें। अप्रैल मई जून 3 एंट्रीज कर दें या जून के एंड पे एक ही एंट्री कर दें? 3 एंट्रीज भी हो सकती हैं, अप्रैल के एंड पे, मई के एंड पे, जून के एंड पे, लेकिन एक ही एंट्री कर दें। किस तारीख को किसका रेवेन्यू बुक करें? होस्टिंग का। कितना? 0.8 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.2। क्या ये मैंने डबल एंट्रीज की हैं या मैंने सिंगल एंट्री की है? इस एंट्री पर किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, क्योंकि ये तो सवाल से बातें निकल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने अब आने वाले दिनों में आदत डालनी है अधूरी एंट्रीज करने की, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अगले सवाल आ रहे हैं उनमें ये अप्रोच ज्यादा बेहतर होगी, इजी मार्क्स गिविंग अप्रोच होगी। तो ये हमने अधूरी एंट्रीज कर ली। अब मुझे बता दें मुझे के सवाल में क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। बहरहाल डिस्काउंट रेट की तो जरूरत नहीं, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है नहीं, पैसे साथ ही आगे चीजें भी डिलीवर हो गई हैं। मुझे बता दें कि ये क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। कैसे पता चला आप लोगों को?
यकम फरवरी को पैसे हैं, डिलीवरी बहुत लेट हो रही है। अच्छा, इसके लिए ना हम आज के बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर लफ्ज खत्म कर रहे हैं, हम नया लफ्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। पिछले सवालों में भी कर सकते थे लफ्ज यूज, लायबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या है? पैसे पकड़नी है और चीजें डिलीवर करनी है और सर्विसेज देनी है, ये लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी लिखेंगे तो पेपर में कोई नंबर नहीं कटेंगे। स्टैंडर्ड ने एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन दी है और आगे लिखा है कि सम इन कंट्रीज आर यूजिंग द वर्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कहते कोई मसला नहीं, जो मर्जी लफ्ज यूज करो। आप बताएं, जैसे जैसे चीजें डिलीवर करते रहे वैसे वैसे लायबिलिटी और बढ़ाते रहें या लायबिलिटी अब खत्म करते रहें? आप बता दें। नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं, खुदा के लिए। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। सवाल खत्म नहीं हुआ क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट थ्योरी का सवाल है, न्यूमेरिकल नहीं था, या तो न्यूमेरिकल भी था और थ्योरी भी थी, पता नहीं, रिक्वायरमेंट में पढ़ता हूं अभी। दोनों है। पता नहीं भाई अब उसने कैसे जवाब दिया हुआ है, पहले हम अपना थोड़ा सा जवाब बना लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इजी मार्क्स लेने का ये तरीका होता है कि 5 स्टेप्स जो है वो डिस्कस करके आ जाएं, तो इससे इजी मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाते होते हैं। स्टेप 1 क्या था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सो लिख के आ सकते हैं हम थ्योरी के सवाल में, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कौन? वीएल एंड एप्सिलॉन। तो स्टेप 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस। नहीं याद, पहली क्लास ने ली थी। आइडेंटिफाई द, तो लिख के आएंगे इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 परफॉर्मेंस, दैट इज डिलीवरी ऑफ हार्डवेयर एंड इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्मिंग द होस्टिंग सर्विसेज। ठीक है जी। बाकी इसकी कुछ लॉजिक भी है, वो इंशाल्लाह अब हम आज की क्लास में ही शायद स्टेप 2 को डिटेल से डिस्कस करें। वो लॉजिक अगर लिखनी हुई तो वो भी हम लिखेंगे। स्टेप 3, डिटरमिन, आप लिखेंगे इन दिस केस द ट्रांजैक्शन प्राइस एग्रीड इज 10.5 million. स्टेप 4, now this transaction price will be allocated between 3 performance obligation based on their standalone selling prices given in question as calculated in working flaw. And step 5, now we will record the revenue as and when the performance obligation is satisfied. पानी लाके दे दो, मुझे बर्गर लाके दे दो, फ्राइज लाके दे दो, जैसे जैसे लाके देते रहोगे वैसे वैसे तुम रेवेन्यू बुक करते रहना। तुम मैकडॉनल्ड्स वाले वैसे वैसे रेवेन्यू जैसे जैसे मुझे लाके देते रहोगे चीजें। और छोटा सा ये भी नोट डालेंगे सवाल के अंदर, इन दिस केस ऑन यकम फरवरी ऑल ऑफ द कैश रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट। और उसके बाद हम फिर पूरा डिटेल से लिख के आएंगे तीनों एंट्रीज को थ्योरी के अंदर। फिर हम तीनों एंट्रीज के बारे में लिख के आएंगे, on Yakam March the hardware is delivered, so we will record the revenue of hardware on Yakam March amounting to 8.1, and on Yakam April the installation services are performed, therefore we will record revenue of 1.6, and on 30 June we have the entity has provided the hosting services for 3 months, so a revenue of 0.2 will be recognized नाइज्ड। और ये बात भी लिख के आएंगे स्टेप 5 की, जो भी मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं है, वो ये लिख के आएंगे कि रेवेन्यू रिलेटिंग टू हार्डवेयर एंड इंस्टॉलेशन विल बी रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम, हाउएवर रेवेन्यू रिलेटेड टू होस्टिंग सर्विसेज विल बी रिकॉर्डेड ओवर टाइम। तो 5 स्टेप्स और मोटा मोटा एंट्रीज को अगर डिस्कस कराएं तो इससे हमारा थ्योरी का सवाल बन जाता है, क्योंकि शायद 8 नंबर का सवाल बन रहा है, इतना कुछ छोटा भी सवाल नहीं है। ये एंट्रीज तो 2-3 नंबर की होंगी मेरे ख्याल से, एंट्रीज तो आसान सी थी। पता नहीं अब उसने इतनी डिटेल में जवाब दिया या नहीं दिया, या उसने जवाब, ओह दैट इज द जवाब, दैट इज द जवाब। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नहीं, फर्स्ट स्टेप वैसे आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इसने लिखा नहीं, इस टू सेकंड स्टेप होता है बेसिकली ये। A performance obligation is a promise to transfer distinct goods and services। ये अंग्रेजी मैंने आपको कहा, ये मैं आप लिखवानी शुरू करनी है, ये आज कल जो हमारी रात जाते हुए डिस्कशन चली थी। So there are 3 performance obligation, 1, 2 and
3 द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 10.5 शुड बी एलोकेटेड। अब ये स्टेप 3 और 4 दोनों कवर कर रहा है। शुड बी एलोकेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन देयर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। फिर आगे उसने 3 हेडिंग्स डाल दी हैं, बस ये 3 हेडिंग्स उसने जनरल एंट्री से उठाई हैं हमारी, यकम फरवरी, यकम मार्च, यकम अप्रैल और 30 जून। द अमाउंट रिसीव्ड शुड बी रिकॉर्डेड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू तो नहीं, हम तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख के आ सकते हैं पेपर में, एज नन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज येट बीन सेटिस्फाइड। अभी तक कोई चीज डिलीवर नहीं हुई। The revenue from the sale of hardware should be recorded, the revenue from the installation should be recorded, and the revenue from the hosting services should be recognized over time या at a point in time, over time। और देखें वो अमाउंट्स भी साथ साथ डिस्कस करके जा रहे हैं, हालांकि नीचे जनरल एंट्री भी सवाल का रिक्वायरमेंट थी। तो डेफर्ड रेवेन्यू तो नहीं, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लफ्ज इंट्रोड्यूस कर लिया। डन जी, जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हाँ वो मैं कर लेता हूँ, करवा दूंगा आज ही इंशाल्लाह, याद कराना। अच्छा भैया, आप हजरात का वेट किया जा रहा था। आज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डेट इज ए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। बिल्कुल लिखिए आपको लाइन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। आ जाए मोहतरम पेज नंबर 438-39 पे। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप जो है वो 2 रोटियां ऑर्डर की हैं आपने, अब जब खाना खाने लगे तो आपने कहा ये रोटी तो अभी खत्म हो गई, तो आपने बीच में तीसरी रोटी काटा, एक और लाई, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होगी। आप सालन खा रहे थे, आपका दिल चाहा चटनी होने का, चटनी लगा, सरताज जी पैसे ने, अच्छा चल लगा दें, फिर भी कोई मसला नहीं, चटनी लगाओ। तो ऑन यकम जनवरी 2021, यकम जनवरी 2021 को क्या हुआ, इसमें सवाल आमतौर पे ना इस तरह के आया करेंगे कि डॉलेंस ने या होंडा ने डॉलेंस वालों को कहा है कि आप हमें जो है वो हर महीने 5 गाड़ियां बेच दिया करो, वो एसी। होंडा ने डॉलेंस वालों को कहा है कि आप हर महीने हमें 5 एसी बेच दिया करो। तो जनवरी में 5 एसी बिक गए, फरवरी में अभी दूसरी डिलीवरी होने से पहले इन्होंने कहा यार 5 की बजाय एसी 7 कर दो, अब हमें जरा ज्यादा चाहिए, तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो पहले सोचा था जनवरी फरवरी मार्च में 5-5 एसी बेचने हैं। अब जनवरी में जब 5 एसी बेच दिए तो 6 फरवरी को फोन आया कि इस दफा जो 28 फरवरी को डिलीवरी आ रही है और जो 31 मार्च को आ रही है उसमें 5 की बजाय हमें कितने बेचना, 7। तो 2-2 एसी इसमें क्या हो गए, ऐड हो गए। ऑन यकम जनवरी 2021 पेज नंबर 439, एसएल प्रोमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल। एसएल ने वादा किया कि मैं आपको 130 चीजें बेचूंगा फॉर 13,000 और एक चीज 100 रुपए की है, मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर्स। तो एसएल कोई दुकानदार है और सीएल समझ लें कॉलेज है, कॉलेज लिमिटेड, तो एसएल मींस सेलर लिमिटेड, ऐसी अपनी तरफ से बोंगियां। तो सेलर लिमिटेड प्रोमिसेस टू कस्टमर लिमिटेड के, कस्टमर लिमिटेड हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज ने कहा कि हमें जो है वो 130 कैलकुलेटर्स चाहिए, उसमें से 70 तुम हमें 31 जनवरी को दे देना। तो रेवेन्यू कब बुक होगा, बोले 70 का 31 जनवरी को। 60 हमें कब दे देना, तो रेवेन्यू कब बुक होगा, 28 फरवरी को। पैसे कब सारे आ गए, यकम जनवरी को। पैसे कब सारे आ गए, यकम जनवरी को। तो यकम जनवरी को कैश रिकॉर्ड करेंगे, अधूरी एंट्रीज अब करना सीखें। यकम जनवरी को क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश, और 31 जनवरी को रेवेन्यू, और 28 फरवरी को रेवेन्यू। 70 यूनिट्स का और 60, और 70 और 60 टोटल कितने हो गए, 130। अच्छा जी, पहली डिलीवरी कब ड्यू है और दूसरी डिलीवरी ऑन 15 फरवरी, यानी पहली डिलीवरी हो चुकी, दूसरी डिलीवरी अभी नहीं हुई। एक कॉल आई, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट बदल देते हैं, टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30, यानी 130 जमा 30 160 कैलकुलेटर अब हमें चाहिए, एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स ऑन मार्च 10, 28 फरवरी के साथ नहीं चाहिए, 10 दिन बाद बेशक दे देना, 10 मार्च को दे देना। तो 10 मार्च को फिर कितने कैलकुलेटर्स का रेवेन्यू बुक करेंगे, 30 का, एट ₹80 पर प्रोडक्ट। लेकिन इस दफा प्राइस तय हुई है 80, पहले क्या प्राइस तय हुई थी 100। तो 130 कैलकुलेटर 80 रुपए का अगर एक है तो टोटल कितने पैसे बने, 2400 रुपए।
और ये एडिशनल अमाउंट हमने 15 फरवरी को इसको दे दी है, लेकिन कैलकुलेटर कब डिलीवर होने हैं? 10 मार्च को। तो कैलकुलेटर हमारे 10 मार्च को डिलीवर होने हैं। एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ये अपनी जात में अलग हैं, जुदा जुदा हैं, यानी ये एडिशनल 30 कैलकुलेटर्स पिछले 130 के अंदर मिक्स करके नहीं कोई चीज देनी उसने, ये जुदा हैं, यानी पिछले 130 कैलकुलेटर जुदा हैं और ये भी 30 कैलकुलेटर जुदा हैं, बल्कि हर कैलकुलेटर अपनी जात में भी जुदा जुदा है, ये अलग है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ये 30 कैलकुलेटर अलग अलग हैं और ये जो 80 रुपए हैं ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, यानी बाजार में आप कैलकुलेटर सस्ता हो गया, पहले कितने का था और अब बाजार में ही सस्ता हो गया, कितने का हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। दिस 80, इस 80 की बात करें, ये जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, ये 80 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, अब मार्केट में ही कैलकुलेटर सस्ता हो गया। ऑल प्रोडक्ट्स वर डिलीवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह एज एग्रीड, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज आपने करनी है। ओके, जर्नल एंट्रीज तो सिर्फ 1 2 3 4 5 है, 5 जर्नल एंट्रीज हैं, तो आप लोग 5 जर्नल एंट्रीज के लिए सिर्फ 12 लाइनें ऊपर छोड़ दें और इसी सफ़े के ऊपर वर्किंग कर लें अपने रजिस्टर के, 10-12 लाइनें छोड़ के 10-12 लाइनें छोड़ दें जर्नल एंट्रीज के लिए और वर्किंग एक करें। वर्किंग नंबर 1, जी भाई, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, इस टॉपिक का नाम सुन लें। कैलकुलेटर्स क्या है? डिस्टिंक्ट, एंड प्राइस क्या है? स्टैंड अलोन, प्राइस है स्टैंड अलोन। असल में ना इस तरह करके 3 सिनेरियोज बनेंगे, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट स्टैंड अलोन, तो वो इसलिए अभी से तैयारी कर लें। तो डिस्टिंक्ट है कैलकुलेटर्स, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? जुदा जुदा हैं, ये 130 कैलकुलेटर जुदा हैं, अगले 30 जुदा हैं, बल्कि हर कैलकुलेटर भी अपनी जात में जुदा जुदा है। और स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब है कि पुराने 100 की प्राइस, उस पुराने जो 130 कैलकुलेटर थे उस वक्त उनकी प्राइस 100 थी और अब जो 30 नए ऑर्डर किए उस वक्त प्राइस 80 होगी हुई बाजार में, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, वर्किंग, इस वर्किंग के अंदर मुझे ये बताएं कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपने कितने कैलकुलेटर्स का पकड़ा था? क्वांटिटीज से खेलें, 130 का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपने पकड़ा था, 130 का। आगे चलें जी, डेट 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 यकम जनवरी। डिलीवरी बताएं, डिलीवरी बताएं, समझ लें चीजों का आना जाना स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं। डिलीवरी बताएं, डिलीवरी 31 जनवरी। ऑन यकम जनवरी एसएल प्रॉमिसेस टू डिलीवर द 13,000 रुपए के कैलकुलेटर 130 बेचने, यानी 100 रुपए का बेचना है। ये 100 रुपए हमेशा दिया नहीं होगा, कभी हो सकता है आपको कैलकुलेटर पे निकालना भी पड़े कि 13,000 के 130 कैलकुलेटर है तो एक कैलकुलेटर 100 रुपए का है। द एंटिटी विल डिलीवर 70 कैलकुलेटर्स ऑन 31 जनवरी। विल डिलीवर या डिलीवर हो भी गए होंगे? आखिरी लाइन पढ़े ना सवाल की, सबसे आखिरी लाइन, ऑल आर डिलीवर्ड एज पर एग्रीड, तो डिलीवर हो भी गए। तो डिलीवर्ड ऑन 31 जनवरी बोलें, प्लस कर दो, माइनस करें, रिमेनिंग डिलीवरी 60। ये कब डिलीवर करने हैं? 28 फरवरी को। लेकिन 28 फरवरी से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया, तो मॉडिफिकेशन हो गई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में। मॉडिफिकेशन की वजह से इंक्रीज आई या डिक्रीज आई? कितने कैलकुलेटर और ऑर्डर हो गए? 30। अब जरा बता दें टोटल डिलीवरीज कितनी है? 90। तो सारे इधर देखें, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने कैलकुलेटर्स का था? उसमें से 70 कब डिलीवर हो गए? 60 कब डिलीवर होने हैं? अभी हुए नहीं। 60 डिलीवर होने से पहले 15 फरवरी को नया ऑर्डर कितना आ गया? अभी ये भी डिलीवर नहीं हुए, इसलिए मैंने ऐड किए हैं। ये नया ऑर्डर आ गया 30 का,
अब ये पुराने वाले ऑर्डर के 60 भी देने हैं और नए वाले ऑर्डर के 30 भी देने हैं। टोटल कितने देने हैं? अब तो आगे खत्म करवा दें इसको, डिलीवरीज रिकॉर्ड करवा दें। 60 वाले जरा मुझे बता दें कब डिलीवर हुए? 28 फेब को 60 डिलीवर हो गया आप लोग कह रहे हैं, और 10 मार्च को आपको दोबारा लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी। 10 मार्च को रिमेनिंग डिलीवरीज 0। ओके, वर्किंग नंबर 2, सिर्फ 3-4 लाइनें चाहिए इसके लिए। वर्किंग नंबर 2, रेवेन्यू। रेवेन्यू बना के रख लें, फिर जनरल इंटरेस्ट में डालना आसान होगा। अभी रेवेन्यू बना के रख लें। रेवेन्यू आपने सिर्फ उस डेट को बनाया करना है जिस डेट को कंट्रोल ट्रांसफर हुआ। तो मुझे बता दें कंट्रोल ट्रांसफर एट अ पॉइंट इन टाइम हो रहा है या ओवर टाइम हो रहा है? एट नहीं, ओवर टाइम ये होता है कि वो सर्विसेज हैं रोजाना दी जा रही हैं। एट अ पॉइंट इन टाइम हो रहा है, यानी 70 कैलकुलेटर एक दिन दे दिए, इसको भी एट अ पॉइंट इन टाइम कहते हैं। फिर 60 कैलकुलेटर एक दिन दे दिए, फिर 30 कैलकुलेटर, इसको एट अ पॉइंट इन टाइम कहते हैं, इसको ओवर टाइम नहीं कहते। 2 एसी मुझे अभी भेज दो, 2 एसी कल भेज देना, तो एट अ पॉइंट इन टाइम है, ये कोई आहिस्ता आहिस्ता टाइप चीज तो नहीं है। तो बताएं जी सबसे पहला कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ है? 31 जनवरी को। इससे रेवेन्यू बुक करेंगे। और कब रेवेन्यू बुक करेंगे? 28 फरवरी को। और कब रेवेन्यू बुक करेंगे? 10 मार्च को। जरा क्वांटिटी बता दें। 30। अच्छा, 70 और 60 की क्या प्राइस तय हुई थी? 70 और 60 की क्या प्राइस तय हुई थी? अगर कॉस्ट दी होती तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्रीज भी करते सेल के साथ। तो और इसकी क्या प्राइस दी हुई है 30 की? 80। 70 का रेवेन्यू किस पे बुक करें? पुरानी प्राइस पे जो इनकी है। 60 का भी रेवेन्यू किस पे बुक करें? पुरानी प्राइस पे। और 30 का 80 पे। जो जिस तरह सवाल में दिया हुआ उसी तरह करें जी। 7000 इसका रेवेन्यू, 6000 इसका रेवेन्यू, 2400 इसका रेवेन्यू। ओके, आप जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। यकम जनवरी को क्या आया? कैश। यकम जनवरी को क्या आया? कैश। कितनों का? पुराने ऑर्डर का थोड़ा सा कैश आया या पुराने ऑर्डर का सारा कैश आया? CL पेड 13,000 एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे मैं अभी जरा अधूरी एंट्रीज कर रहा हूं। 13,000 अभी पूरी एंट्री मैं नहीं करा। नेक्स्ट, 31 जनवरी को पहली डिलीवरी हुई। 31 जनवरी को पहली कितने कैलकुलेटर्स की? 70। असल में ये एंट्री की वो साइड होती है जिसपे मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं, ये क्या है क्यों क्यों है, बस जैसे पैसे आएंगे कैश डेबिट, चीजें जाएंगी रेवेन्यू क्रेडिट जी। आगे चले माय डियर। 15 फरवरी, एक्सेलेंट। 15 फरवरी। अब ये पिछली डिलीवरी रहती थी कि 15 फरवरी को एक मसला हो गया, नया ऑर्डर आ गया, यानी मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट मोडी, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन 15 फरवरी। 15 फरवरी को एडिशनल अमाउंट कितनी है? पुरानी कितनी पकड़ी हुई है किसी को पता है? एडिशनल कितनी पकड़ी है? 2400। कैश की अमाउंट आपने सवाल से उठानी है, यहां से नहीं उठानी। यहां से किसकी अमाउंट उठानी है? रेवेन्यू की जी। कैश बताएं, ये नए ऑर्डर का है, अभी छोड़ें। अब डिलीवरी कराएं। 28 फरवरी को कितने कैलकुलेटर्स का रेवेन्यू बुक करूं? 60 का। कितने?
6,000 और 10 मार्च को आखिरी डिलीवरी, कितने कैलकुलेटर डिलीवर हुए? 30, कितने के? 24। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, you will get marks of this in paper as well, and this is that क्या कहते हैं, part of question which is very easy and marks giving. कैश की एंट्री बड़ी आसान होती है, रेवेन्यू बना के रखा हुआ था आप लोगों ने, बुक कर दिया। कैश कब रिकॉर्ड करना है? जब आए। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? अगर गुड्स हैं तो पॉइंट इन टाइम, और अगर सर्विसेज हैं पॉइंट ओवर टाइम। डन जी। अब पहली एंट्री को बंदा पूरी करा दे। पहली एंट्री, पैसे आ गए हैं, चीजें डिलीवर नहीं हुई थी। चीजें तो बाद में डिलीवर होना शुरू हुई, पैसे आ गए थे, चीजें डिलीवर नहीं हुई, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ गया है, तो इसका नाम रख लें आज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अच्छा, ये लायबिलिटी खड़ी रहेगी या कभी खत्म भी होगी? कब खत्म होगी लायबिलिटी? जब डिलीवरी होगी। अच्छा, ने मैंने क्या किया, रेवेन्यू बुक कर लिया। अब पैसे आए हैं या आगे में हैं? उनको कहां डाला हुआ है? कहां डाला हुआ है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर में। एडवांस को क्या करें? खत्म करें आहिस्ता आहिस्ता। लायबिलिटी डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, और पैसे ले आया वो, क्योंकि उसने कुछ नया ऑर्डर दिया है, और पैसे ले आया कि मैंने उससे कहा यार ये चीजें मैं तुम्हें 10 मार्च को दूंगा, जा आ जा, ये चीजें मैं तुझे 10 मार्च को दूंगा। पैसे ले आया वो, क्या करूं मैं? पैसे आ गए, चीजें नहीं डिलीवर हुई। सोचे क्या करूं? पैसे आ गए, चीजें नहीं डिलीवर हुई, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, कितने से? 24। और उसके बाद ये लायबिलिटीज कभी ना कभी खत्म होनी है। लायबिलिटी डेबिट और लायबिलिटी खत्म करते हैं आस्ते आस्ते। ओके, चलें जी आगे। अगला सवाल, क्वेश्चन 2। ऑन 1 जनवरी 2021, SL promises to sell 130 products to CL for 13,000. The entity will deliver 70 products on 31 January and 60 on 28 February. CL paid 13,000 at the start of contract. On 15 February, the contract is modified to require the delivery of additional 30 products to CL on 10 March at rupees 80 per product, total rupees 2400. The CL paid additional amount on the modification 15 फरवरी 2021। जी क्या हो रहा है? आंखें खोलो मेरी, क्वेश्चन 1 तो नहीं मैं दोबारा पढ़ा। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ये कैलकुलेटर अलग अलग हैं सारे। बड़ा हो ठीक है जी। लेकिन अब ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमने उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया क्योंकि वो हमारा ग्राहक बन गया हुआ है। मार्केट में शायद कैलकुलेटर महंगा ही होगा, लेकिन हमने अब इसको 80 का लगा दिया। तो डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। व्हाट इज डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? भाईजान बात हो रही है इस 80 की, ये 80, दिस 80 इज नॉट अ फेयर वैल्यू, ये हमने उसको डिस्काउंट दिया क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया,
2 रोटियां उसको इतनी पसंद आई थी कि उसने तीसरी रोटी ऑर्डर लगाई है, तो हमने उसको कहा अब ये रोटियां हम आपको इंशाल्लाह 2 रुपए की देंगे। तो इट डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस। चलें जी, सवाल को शुरू करते हैं। अगला सफा खोल लें। क्या फर्क है जरा जल्दी से बता दें। गुड्स और डिस्टिंक्ट चीजें अलग अलग हैं, बट दे आर स्टैंड अलोन सेलिंग। जी, सिनेरियो का नाम लिख लें ऊपर। सिनेरियो का नाम क्या है? गुड्स और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस हल कैलकुलेटर जुदा जुदा है, अलग अलग चीजें। डिस्टिंक्ट बट नॉट a स्टैंड अलोन प्राइस। लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, यानी कि 80 रुपए उसने इस वजह से नहीं, 80 रुपए मार्केट में नहीं कीमत होगी, सिर्फ हमें कस्टमर बनाने के लिए उसने 80 रुपए लगाए हैं। वर्किंग 1 10 लाइनें छोड़ दें ऊपर, और 10 हाँ ठीक है, 10-12 छोड़ दें। क्या था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ें जी, कितना है? वही सब कुछ 130 ओरिजिनल। डिलीवरी कराएं पहली। छोटे 70 का लीटर ले आ। उस्ताद जी 31 जनवरी आ गए? हाँ आ गए। चल 60 कब डिलीवर करने हैं? 28 फरवरी को। अभी डिलीवरी ना करवाएं इसकी, मॉडिफिकेशन हो गई है। मॉडिफिकेशन हो गई है किस दिन? 15 फरवरी को डिलीवरी हुई है या और ऑर्डर आया? कितना? 30 का ऑर्डर। 2 रोटी 6 टमाटर। जी आगे चले। हम 90 को डिलीवर करवा दें। 90 में से 28 फेब को कितने डिलीवर कराएं? अच्छा, अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो यू आर नॉट सपोज टू मेक दिस वर्किंग अगेन। आपको करने की जरूरत नहीं है, इतनी तो हुई हुई है ऑलरेडी। अगर लेकिन पेपर में तो तीनों में से कोई एक सिनेरियो आता है, इस वजह से वर्किंग तो करनी है। और अगली डिलीवरी 10 मार्च। कितनी? 30। रिमेनिंग डिलीवरीज 0। माय डियर, अब रेवेन्यू हम बुक करेंगे वर्किंग नंबर 3 में। वर्किंग 2 एक इंट्रोड्यूस करने लगा हूं मैं। वर्किंग 2 उसकी मैं जगह छोड़ा हूं, 2 लाइनें काफी हैं। वर्किंग नंबर 3 रेवेन्यू। डिलीवरीज बता दें कब कब हुई हैं? 31, 28 फेब और 10 मार्च। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो। कंट्रोल ट्रांसफर होने का मतलब होता है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए। गुड्स के केस में जब चीजें डिलीवर हो जाए। जी 31 जनवरी को कितनी डिलीवरीज हुई? जल्दी बताएं कितनी डिलीवरीज हुई? 70। 31 जनवरी वाली डिलीवरी कितने रुपए की है? 100 रुपए की। कितने रुपए की है? 100 रुपए की। जवाब दे दें आज 7,000। अब मुझे ये बताएं कि 15 फरवरी को जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है तो उस वक्त रिमेनिंग डिलीवरीज ओरिजिनल अभी छोड़े, बस मेरी बात सुने पहले। जब 15 फरवरी को, अब ये मेन बात होने लगी ना इस सवाल की, जब 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है तो उस वक्त ओरिजिनल ऑर्डर की कितनी रिमेनिंग डिलीवरीज रहती थी? ओरिजिनल ऑर्डर की कितनी रिमेनिंग रहती थी? 60। और जो नया ऑर्डर है उसकी टोटल कितनी डिलीवरी रहती थी? 30। अब जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसकी टेंशन ना लें। पास्ट में आपने 100 रुपए पे रेवेन्यू बुक कर लिया, ठीक है। अब 15 फरवरी को जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है तो अभी देखो रिमेनिंग डिलीवरीज पुराने की कितनी रहती हैं? रिमेनिंग डिलीवरीज पुराने की कितनी रहती हैं? 60। और नए की टोटल डिलीवरीज कितनी रहती हैं? इसकी आप एक कैलकुलेशन करें। आप डिनोमिनेटर में डाल दें पुराने की रिमेनिंग
और नए की क्वांटिटी, सारी पुराने की क्वांटिटी और नए की क्वांटिटी, पूरी नहीं, 15 फरवरी के बाद पता चला ना फ्यूचर में क्या होना है, तो ये डिनोमिनेटर में डाल दें और न्यूमरेटर में डाल दें आप 60 की कॉन्ट्रैक्ट वाली प्राइस और 30 की कॉन्ट्रैक्ट वाली प्राइस। यानी हम अब ऐसा करने लगे हैं कि वेटेड एवरेज कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो हम इन्वेंट्री के लिए करते थे, लेकिन आज हम सेल के लिए वेटेड एवरेज कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, आपका जवाब 100 रुपए के करीब आएगा या 80 रुपए के करीब आएगा? 60 यूनिट ज्यादा है या 30 यूनिट ज्यादा है? तो बोझ डलेगा 100 रुपए का, और जवाब आपका जो है वो 90 से मेरे ख्याल से ज्यादा आएगा। ट्राई करके देखें, क्योंकि 100 रुपए की डिलीवरी ज्यादा है और 80 रुपए की डिलीवरीज कम है। और अगर ये 30 की बजाय ये डिलीवरीज भी 65 होती तो फिर शायद जवाब उस तरफ चला जाता 80 के करीब। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो भी डिलीवरीज मेरी रह गई हैं 60 और 30, अब उनका वेटेड एवरेज रेवेन्यू मैंने कितना बुक करना है? 93.33 कर लें, 93.33। It will be my new figure of revenue, but I will not tell it to customer। ये अक्सर आपसे बात हो चुकी है, ये कस्टमर को मैं नहीं बताऊंगा कि 93 रुपए की चीज मैं आपको बेच रहा हूं। कस्टमर की ट्रांजैक्शन उसी तरह चलेगी, उसको बस यही पता है कि पुरानी चीजें 100 रुपए की थी और नई चीजें 80 रुपए की हैं। ये तो 93 मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए निकाला है, सेलर ने। लॉजिक बता दें, ऊपर लिखी हुई है वैसे लॉजिक, क्योंकि अब ये डिस्काउंट दिया ना, तो ये डिस्काउंट का कुछ हिस्सा इसको भी एलोकेट करें। वैसे इसको भी एलोकेट करना चाहिए था, लेकिन अब वो कहते हैं स्टैंडर्ड वो हो चुका है, छोड़ो यार अब इसको, सिर्फ डिस्काउंट का कुछ हिस्सा इसको एलोकेट कर दें। कैसे एलोकेट हो रहा है जरा सोचें सही। अब असल में ये सेल 100 रुपए पे बुक नहीं होनी, ये सेल कितने पे बुक होनी है? 90, और ये सेल भी 80 पे बुक नहीं होनी। ये किस पे बुक होनी है? 93। बस सवाल खत्म हो गया। रिमेनिंग डिलीवरीज बताएं, और न्यू डिलीवरीज 30। इससे पहले क्या किया था? 100 और 80। अब क्या करें? 93.33। राउंड करके बता दीजिएगा थोड़ा। अच्छा, रेवेन्यू उतना ही बुक होगा, टोटल करके देख लीजिएगा, टोटल रेवेन्यू उतना ही बुक होना है, लेकिन थोड़ा सा हिलजुल हो गई है जरा। यार ये व्हाइट बोर्ड के लिए हाइलाइटर नहीं आए हुए, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर दें। लगाओ भाई फैक्ट्री कोई। किस इलाके में हो भाई? किस इलाके से हो? मर्दान। मर्दान में कोई फैक्ट्री लगाओ, व्हाइट बोर्ड के हाइलाइटर। चले जी, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। इसकी हम एंट्रीज करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। बताएं जी एंट्रीज, कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। यकम जनवरी को कितना कैश आया? चलें पूरी एंट्री करते रहें, थोड़ी बहुत आपको मैं गुंजाइश दे रहा हूं, अधूरी ना करें भी, पूरी करते रहें। कैश कितना आया? चीजें डिलीवर हुई हैं या 31 जनवरी से डिलीवर होना शुरू होंगी? फिलहाल क्या करें फिर, इस पैसे को लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स में डाल दें। अब जरा ढूंढने जाके, डिलीवरी कोई आ रही है एक, किस दिन? 31 जनवरी को। रेवेन्यू बुक करें। अगर बना के रखा हुआ है तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, अगर बना के नहीं रखा हुआ तो ब्रैकेट बना के रखा हुआ है रेवेन्यू। कितना 31 जनवरी का रेवेन्यू? 7000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए हमें इल्हाम नहीं था कि 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होना है, इसलिए इसको 100 पे ही हमेशा बुक किया करेंगे। तो ब्रैकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वर्किंग 3 हमने कर ली हुई थी। 7000 और लाइबिलिटी को खत्म कर दें। आगे चलें।
28 फरवरी को डिलीवरी कराएं या 15 फरवरी को नया कैश पकड़ें? 15 फरवरी को कैश पकड़ें। पकड़ें जी कैश 15 फरवरी को। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, कैश वही वाला डालिएगा जो कस्टमर से एग्री हुआ है। इस सवाल में तो 2400 दिया हुआ है ना, कैश कस्टमर वाला डालिएगा प्लीज। कैश कोई अपनी कैलकुलेशन ना डालिएगा। कैश ये एग्री हुआ है कि तुमने मुझे 30 चीजें देनी है, कितने रुपए वाली? 80 रुपए वाली। वो 2400 सवाल में गिवन तो नहीं होगा हर दफा, पेपर में तो इस तरह भी दिया हो सकता है। तो कैश कस्टमर को जो बताया हुआ है वही लीजिएगा उससे 2400। करो फिर नोट, वर्किंग 3 हो रही है अभी। कहते हैं मैं वरदान से ऑनलाइन क्लासें ले लूंगा अगर इस तरह आपने करना है तो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कैश तो दोनों डिलीवरीज का अल्लाह का शुक्र है आ गया है। पहली डिलीवरी की ये 70 यूनिट्स भी डिलीवर हो चुके हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट के। अब क्या करें? 28 फरवरी को जो 60 कैलकुलेटर रह गए थे पुराने कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनको डिलीवर करें और डिलीवर करके उनका रेवेन्यू बुक करें। अगर बना के रखा हुआ है तो फिर वहीं से उठा लें। बना के रखा हुआ है, कितना बना के रखा हुआ है? 5600, इसको उठा लें। ये 100 रुपए के एतबार से बुक हो रहा है या 93.33 5600। और लाइबिलिटी खत्म कर जी 10 मार्च। ओ हमारे 30 कैलकुलेटर नए ऑर्डर वाले भेज दो जी। साथ जी भेज दी। इसका रेवेन्यू कितना बना के रखा हुआ है? 2800। रेवेन्यू 2800 जी। आप बोलें। मामो खत्म हो गया सवाल। कैश कब रिकॉर्ड करने? जब आए सॉरी, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करने? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो। तो बीच में सारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या डेटर की गेम हुआ करेंगी। डेटर की भी कभी गेम होगी, वो भी देख लेंगे। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 30 कटे आंखें खोल के। 30 जी। हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर का लफ्ज बस बोलते हैं, यानी कि कस्टमर को कब चीज हैंड ओवर कर दी। क्वेश्चन नंबर 3। On Yakam January 2021, Vessel promises to sell 130 products to CL for 13,000. The entity will deliver 70 products on 31 January and 60 products on 28 February. CL paid 13,000 at start of contract on 15 फरवरी। द छोटे 30 कैलकुलेटर और देने मुझे तो 10 मार्च को एड से यूनिट हमने पे कर दिए एडिशनल पैसे 15 फरवरी को द एडिशनल। ओ अच्छा, ये ना अब आगे से आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जो मर्जी लिखा होता। ये भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब आगे नहीं पढ़ना, फिर जब नॉट डिस्टिंक्ट है तो बस फिर आगे नहीं पढ़ना। फिर आगे स्टैंड अलोन हो या ना हो, सिनेरियो बस तीसरा ही है। 4 सिनेरियो अल्लाह का शुक्र है नहीं है, वरना तो ये 4 सिनेरियोज बनते थे ना टोटल। वैसे बात कर रहा हूं, 4 सिनेरियो बनते थे ना। डिस्टिंक्ट, स्टैंड अलोन, डिस्टिंक्ट, not standalone, not distinct but standalone and distinct but not stand। इस तरह के कुछ 4 सिनेरियोज बनते थे ना। नॉट तो वो 4 नहीं है, बस सिनेरियो कितने? सिर्फ 3 ही है।
तीसरा और आखिरी सिनेरियो हमारा नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है वो दे दिया हुआ है। नॉट डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो अब आप हजरात जो है वो समझ लें। नॉट डिस्टिंक्ट की कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की आपको मिसाल मैं दे देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो 2 कैलकुलेटर ऑर्डर किया, आपको पसंद आया, आपने तीसरा कैलकुलेटर ऑर्डर कर दिया। ये तो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग चीजें हैं। आपने कॉफी में 2 चम्मच चीनी डलवानी थी, आपने डलवाई, आपने कहा छेक के रखे एक और पा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है, ये अब ये वाली चीनी जाके पिछली वाली चीनी के साथ गोद कनाला बनाएगी नहीं बनाएगी? ये है नॉट डिस्टिंक्ट, ये है नॉट डिस्टिंक्ट। क्लियर? आप सालन बनवा रहे थे, आपने कहा पा एक मक्खन दी टिक्की। आपने जब सालन बनते हुए देखा, आपने कहा खुश क्या एक और मक्खन दी टिक्की पा। अब वो पहली वाली मक्खन की टिक्की अभी हो रही है ऊपर, दूसरी वाली बात, दोनों आपस में, तो दीज आर नॉट, ये अलग अलग अब नहीं रही, अब आप इनको जुदा जुदा नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अभी नॉट डिस्टिंक्ट को तो तफसील से हमने देखना है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो बाथरूम बना रहे थे, उसके अंदर जो है वो 130 ईंटें आपने लगानी थी, लेकिन किसी ने कहा नहीं अबू इसमें शॉवर भी होना चाहिए, चलो फिर थोड़ा सा 30 ईंटें और लगा के खुला कर दें इसको, तो अब वो ईंटें सारी आपस में मिल जाएंगी। तो नॉट डिस्टिंक्ट इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि 130 चम्मच पहले हमने डाल दिए हैं देग के अंदर चीनी के, अब 30 चम्मच हमने और डालने हैं ताकि जर्दा खाया ही ना जाए, इतना मीठा हो जाए। ओके, नाश्ता भी नहीं किया होता, रात को भी खाना नहीं खाया था कल तो वैसे ठीक है, अल्लाह आपको खिलाए। ऑल प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड एज एग्रीड। पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अब मुझे लग रहा है मैंने जाके इस पे भी हाथ डालना है, पुरानी चीनी पे, क्योंकि ये जो चीनी का तीसरा चम्मच गया है ना, इसने लुट पा देनी है, इसलिए पहले 2 को भी जाके छेड़ना है। अब हमने इसको भी नहीं छेड़ना, अब इसको छेड़ना है, अब हम इसको भी छेड़ेंगे, पहले वाले जाग को। तो छेड़ने का तरीका देखें। लेकिन जब ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे उस वक्त नहीं पता होगा कि इसने बाद में छेड़ना है। तो 2 चम्मच आराम से रिलैक्स कर गए थे वो, तो मैंने तो फिर मैंने तीसरा डलवाया। तो इस 31 जनवरी को तो मुझे नहीं पता था 15 फरवरी को क्या होना है, 31 जनवरी को मुझे नहीं पता था। चलें बहरहाल पहले बताएं नॉट, इसलिए मैं इस सिनेरियो में आगे नहीं लिख रहा, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे स्टैंड अलोन हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप लोगों ने पेपर में नहीं पढ़ना कि स्टैंड अलोन है या नहीं, स्टैंड अलोन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें ही डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा जी, टाइम जाया करें। वर्किंग 1, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 130 का। डिलीवरी 31 जनवरी, बोले माय डियर 70, रिमेनिंग 60, लेकिन अभी 60 डिलीवर नहीं किए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? किस दिन माय डियर? 15 फरवरी को डिलीवरी हुई या और ऑर्डर आया? कितना ऑर्डर आया? 30। बोले आगे कितनी डिलीवरीज रह गई हैं? 90, 60 पुरानी वाली और 30 नई वाली। डिलीवर करा दें, डिलीवर जी। अब यही कसर रहेगी है कि ये ख्वाब में आए वर्किंग हमारे। शीद 10 मार्च कितना? वर्किंग 2 के लिए जगह छोड़ दें, वही 2-3 लाइनें काफी है वर्किंग 2 के लिए। वर्किंग 3, रेवेन्यू बना के रख लें एंट्रीज के लिए, यानी सब्जी काट के रख लें ताकि जब गैस आए घर में। रेवेन्यू 31 जनवरी को डिलीवरी बताएं। 70 वाली चीजें 31 जनवरी को
कितने के एतबार से बेची हैं? ये डिलीवरी करते हुए हमें पता था कि फ्यूचर में क्या होना है 15 को? नहीं, इसलिए इसका रेवेन्यू फिलहाल क्या करें, 100 पे बुक कर लें, 7,000। एक लाइन ना खाली छोड़ दें अब इस फॉर्मेट में, एक लाइन जहां खाली छोड़ दें, इधर एक लाइन खाली छोड़ दें। अगली डिलीवरी 28 फेब को, और उससे अगली 10 मार्च को। अब इस सवाल में आप वही काम करें, लेकिन आप तीनों को डिनोमिनेटर में ले लें। कितनों को डिनोमिनेटर में ले लें? तीनों को डिनोमिनेटर में ले लें। पहले कितने को डिनोमिनेटर में लिया था? 2 को। अब वो जो पिछले पहले वाले 70 हैं उनको भी डालें डिनोमिनेटर में। अब इतना सा रेवेन्यू बुक करके ये लाइन छोड़ दिया करेंगे हम, और उसके बाद नई डिलीवरीज का वेट किया करेंगे। लेकिन फिलहाल अब नई डिलीवरीज हमारी 100 पे भी रिकॉर्ड नहीं होनी या 80 पे, और नई डिलीवरीज हमारी 93 पे भी रिकॉर्ड नहीं होनी। नई डिलीवरीज के लिए आपने एक फॉर्मेट अपनाना है लंबा सा। इधर आप पुरानी डिलीवरीज डिलीवर्ड बताएं, पुरानी डिलीवरीज डिलीवर्ड, पुरानी डिलीवरीज टू बी डिलीवर्ड। ये कैलकुलेशन 15 फरवरी को लोग करते हैं, 15 फरवरी को कर देते हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो रहा हो। और नए ऑर्डर के डिलीवरीज, अब अगर डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज तीनों की हैं तो पर प्राइस भी तीनों की। 70 की क्या प्राइस थी कस्टमर वाली? कस्टमर वाली। 60 की क्या प्राइस थी कस्टमर वाली? 30 की क्या प्राइस है कस्टमर वाली? 80। चलें जी, वेटेड एवरेज ले लें। वर्किंग टू की हेडिंग डाल दीजिएगा, वेटेड एवरेज या जो भी मर्जी है पेपर में जी। 96.25। आप बता दें अगली दो सेल्स किस पे बुक करनी है? 96.25। इसमें आप मुझे बता दें कि 15 फेब की डेट डाल के मैं क्या करूं? कोई फिक्रा बोलिएगा, क्या करूं? रिवर्स कर दूं? वो चलें, अलग बात है। और कोई लफ्ज बोलें वर्सेस वाली? नहीं नहीं, मैं तो जनरल एंट्रीज की बात ही नहीं कर रहा, खुदा के लिए इस फॉर्मेट में जनरल एंट्रीज ना लाएं। जनरल एंट्रीज अलग बहस है, वो कर लेंगे शुरू। मुझे वर्सेस वाली कैलकुलेशन करवाएं कि 70 यूनिट्स का रेवेन्यू किस पे बुक हो चुका है, और अब नई कैलकुलेशन के मुताबिक पिछले वाले चीनी के चम्मच भी पकड़ के उनको सेट करना है, क्योंकि तीसरा चम्मच जो जाएगा सबके साथ लूट मचाएगा। अब आप पिछले वाले रेवेन्यू को भी सेट करें। नाउ आई एम गोइंग टू make a setting in the revenue which is already recorded by me on 31 जनवरी। So please perform a versus वाली कैलकुलेशन। पुराना रेवेन्यू कितना बुक हो गया है? 7,000। कितना होना चाहिए था? मुझे निकालने दे मुझे। 70 ज़रब 96.25 कितना होना चाहिए था? 67, कोई नहीं, थोड़ा बहुत राउंड चलता है, खैर 6738। अब मुझे एरो साइन बता दें कि रेवेन्यू की हेडिंग दे दी है, रिकॉर्ड करूं या रिवर्स करूं? कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था? कितना करना चाहिए था? कितना कम कर दूं? एरो साइन लगा लें या डिक्रीज का लफ्ज लिख लें, वो आपकी मर्जी है। 262 से रेवेन्यू कम कर दें। इसकी एक जनरल एंट्री भी फिर नई बनेगी। ओके, आखिरी चीज जी, आगे तो कोई टेंशन नहीं, आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काम सही कर लिया हुआ है। अब उससे सेट सिर्फ 70 को ही किया करना है। आप बताएं क्वांटिटी न्यू 60 और 96 तो बताएं पकड़ा कौन सी डिलीवरीज को करके सेट किया करेंगे? पिछली सारी, 15 फरवरी से पिछली सारी को सेट किया करेंगे। 577 288। इसके साथ कोई ग्रेड साइन, ये वाला साइन लगाने की जरूरत नहीं है कि बढ़ रहा है, वो मुझे पता है ऊपर से बढ़ ही रहा है, बस इसके साथ हमने जरा एहतियातन लिख दिया करें कि रेवेन्यू क्या करना है, डिक्रीज।
चलें जी, अब 15 फरवरी को क्या एंट्री करनी है वो मैं आपको करवा दूंगा। 15 फरवरी की डेट को 2 एंट्रीज होंगी, एक तो पुरानी वाली एंट्री होगी वो तो करेंगे, एक मैं ये वाली करवाऊंगा अब आपको। 15 फरवरी के साथ लिख लें, न्यू एंट्री किया करेंगे इसकी, यहां पे इसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री एक होगी, इसकी एक्स्ट्रा लिख लें इस तरह। जी भाई एंट्रीज करवाना शुरू करें। 1 जनवरी था ना कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन शुरू हुआ। सिनेरियो नंबर कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? 3। कैश कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, जी बोलें। 13,000 13,000 13,000 31 जनवरी क्या करें? पहले इजी मार्क्स लिया करें, पहले इजी मार्क्स लिया करें, रेवेन्यू बुक कर लें। अच्छा एक मिनट इधर देखें, रेवेन्यू असल में बुक करके ना ऑप्शंस यहां 3 हुआ करेंगी, या अभी पैसे आए हैं, या पैसे आ गए थे, या पैसे आएंगे। ये थोड़ा थोड़ा कल से इंशाल्लाह इसकी भी रिवीजन शुरू करनी है। रेवेन्यू बुक करके 3 ऑप्शंस हुआ करेंगी, या पैसे अभी आ गए हैं तो कैश डेबिट, या पैसे आए थे तो लायबिलिटी डेबिट, और या पैसे आएंगे तो डेटर डेबिट। लेकिन फिलहाल मुझे रेवेन्यू तो बुक कराए ना, वो तो मार्क्स लें। लेकिन यार रेवेन्यू आप क्यों बुक कर रहे हैं 7,000 जब बाद में आपने उसको रिवर्स करना ही है? 31 जनवरी को तो नहीं पता था ना कि क्या होना है 15 फरवरी को, तो हम 31 जनवरी को बुक कर रहे हैं ना। तो आप तो माशाल्लाह पहुंची हुई सरकार है, आप लोग तो 10 मार्च को खड़े हुए हैं, लेकिन अकाउंटेंट की नजर से सोचे ना, उसने तो 31 जनवरी को एंट्री करके जाना है। तो 31 जनवरी को कितना रेवेन्यू बुक करके जाएगा? 7,000। अगर पैसे आए नहीं और आने भी नहीं तो आ गए हुए थे तो लायबिलिटी डेबिट कर दे। आप 15 फरवरी को बताएं, पुरानी एंट्री पहले कर दें, जरा पैसे पकड़ें, निकालें जरा परस से पैसे, पैसे पकड़ें, कितने पकड़े? 2400। वर्किंग 3 चल रही है अभी। अच्छा जी बोलें। कैश डेबिट नहीं, इसकी आदत डालें क्वांटिटी और प्राइस लिखने की, ये कस्टमर वाली है। ये फिगर आप लोगों ने इधर से नहीं उठानी पूरे सवाल से, ये यहां से नहीं उठानी, यहां से रेवेन्यू बनाया था हमने, ये फिगर आपने कस्टमर वाली है। कस्टमर से कितना कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा नया? 30 यूनिट्स का। 30 यूनिट्स में एक यूनिट कितने का बेचने, तो उससे कैश आपने प्लीज बड़ा बड़ा करके लिख ले, 30 इंटू 80 पकड़ा करना है बस। ये बोले, ये गलती ना कीजिएगा आने वाले दिनों में जब हम पास पेपर इंशाल्लाह इसके शुरू करेंगे। तो कस्टमर से कितना कैश पकड़ना है, जितना उससे एग्री। ये कैलकुलेशन सिर्फ किस पर्पस के लिए है? हमारे लिए है। ये 96.25 की फिगर कस्टमर को नहीं पता। डन। उस कस्टमर ने बस यही पूछा कि ये जो 1 चम्मच चीनी और कितने की, आपने कहा था 1 चम्मच चीनी के इतने पैसे और दे दो, कस्टमर को यही पता। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा एंट्री आ रही है जी माय डियर इस सवाल में, 15 फरवरी इज द राइट टाइम टू रिवर्स द रेवेन्यू। 15 फरवरी इज द राइट टाइम टू रिवर्स द which revenue which is already recorded of which units only। तो 70 के यूनिट्स का जो रेवेन्यू आप 7,000 रिकॉर्ड कर चुके हैं उसको गिरा के 6738 पे ले आए, तो तरीका क्या होगा फिर? 262 से रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, और रेवेन्यू उल्टाने की वही एंट्री जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री थी? जो एंट्री आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की थी उसी को उल्टा दें। रेवेन्यू डेबिट जी, अगली 2 एंट्रीज उसी तरह कर लें, आगे तो कोई मसला नहीं। और इसके बाद एक खूबसूरत सी तस्वीर खींच लें ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के तीनों सिनेरियो की वर्किंग जो है, अगर आपने बार बार घर जाके देखनी हो तो आपके सामने ये वर्किंग्स हो। ये तीनों वर्किंग्स बार बार घर जाके देखिएगा, बहुत आसान है, लेकिन बार बार ना देखने की वजह से भूल जाती हैं।
दूसरा पार्ट बनाएं।